Hello, Namaskar, welcome to Anika's Kids World. This is your own channel where you are getting so many videos related to kids, motherhood and teaching. इस चैनल में आप प्ले नर्सरी के बच्चों से लेके 12 साल के बच्चों तक से रिलेटेड वीडियोस पाएंगे। इस चैनल में आप पेरेंटिंग, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, एजुकेशन, फोनिक्स, ठीक है, एंड मोटर एक्टिविटीज, पढ़ाने के तरीके, हैंड राइटिंग, ये सारी वीडियोस पाएंगे। इसमें आप इंग्लिश टॉकिंग के भी कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो एक्चुअली मैं अपनी क्लासेस में कराती हूँ। मैं उन्हीं के लाइव वीडियोस रिकॉर्ड करके डालती हूँ। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने इस टॉपिक पे एक भी वीडियो नहीं बनाया था। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। एक फ्रेशर, एक यंगस्टर्स ने मुझसे कल एक क्वेश्चन किया था। मुझे लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन पे वीडियो बन सकता है, हम शेयर कर सकते हैं। फ्रेशर्स जिनका एम है, जो टीचिंग में आना चाह रही है, ठीक है, ये नए नए जो अभी बच्चे एजुकेशन कंप्लीट करके टीचिंग को अप्रोच कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए टीचिंग के प्रति। The youngsters who are coming after completing their graduation, education in teaching, what should be their attitude toward the education? उनका कैसा एटीट्यूड होना चाहिए टीचिंग एजुकेशन के प्रति, आज का मेरा वीडियो इस पे है। अनुभव की बात की जाए तो अनुभव आपकी टीचिंग पे ज़रूर आएगा। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग स्टार्ट की थी, 2008-9 से स्टार्ट करी थी। 2008-9 सेशन था जो मेरा पहला टीचिंग सेशन था। स्टार्टिंग मैंने भी नर्सरी क्लासेस फर्स्ट सेकेंड इनसे स्टार्ट की थी। करते 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 ये सेशन बढ़ता 2012 तक मैं 12th क्लास पढ़ाने लगी थी, 11th-12th कॉमर्स तक आ गई थी। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, टीचिंग एकदम से नहीं आती है, ठीक है। टीचिंग एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है। टीचिंग का मतलब ये नहीं कि आपने कॉपी में लिख दिया, हाँ 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 आपने समझा दिया, बात खत्म। नहीं, टीचिंग एक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करना। सिर्फ उसे पढ़ाना नहीं है, उसे कुछ ना कुछ आपसे मोटिवेशन मिलना चाहिए, कुछ इंस्पिरेशन आना चाहिए। अगर एक बच्चा भी आपसे कनेक्ट हो रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो अगर वो बच्चा कुछ और था, विद इन अ ईयर उसकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज होना चाहिए। ये चेंज जानते हैं किसके कारण होता है? आपके कारण होता है। कैसे? याद करिए, स्कूल में आप ऐसे कुछ टीचर्स हैं जो हमेशा माइंड में स्ट्राइक करते थ्रू आउट द लाइफ। हम बूढ़े भी हो जाए तो हम अपनी मैम्स को, टीचर्स को हमेशा याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी बातें जिनसे आप अपने टीचिंग के करियर को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। वंस यू आर अ टीचर, यू आर ऑलवेज अ टीचर। अगर आप एक बार टीचर बनते हैं, जीवन भर आप में वो टीचर जिंदा रहता है। ये चीज़ टीचर समझ सकते हैं, कोई और समझे ना समझे, क्योंकि वो आप में एटीट्यूड अंदर तक आ जाता है। ये बिहेवियर आपकी बॉडी, आपके मस्तिष्क, आपकी जीवन में समा जाता है और आप इसको ग्रहण भी करते हैं, ठीक है। तो जो आज मेरा पहला टिप है, फॉर बीइंग अ गुड टीचर इज फर्स्ट क्लियर टॉकिंग, ठीक है। आप किसी से भी बात कर रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, तो आपकी टॉकिंग में क्लियरिटी होनी चाहिए। हमें कहीं शो ऑफ नहीं करना, वेदर आई एम नोइंग इंग्लिश और नॉट, ठीक। मेरी इंग्लिश में कितनी पिकअप है मुझे तब तक नहीं बताना है जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। जहाँ पे आपको ज़रूरत है इंग्लिश दिखाने की, आप वहाँ पे बताइए, एक्सप्लेन करिए, बोलिए। जहाँ आवश्यकता हिंदी की है वहाँ आप हिंदी का उपयोग करें, यानी जहाँ जिस तरह के नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे आपको उसी तरह का इन्वायरमेंट और उसी तरह का बिहेवियर करना है, ठीक है। टीचर तो ओवरऑल वैसे भी ओवरऑल 100% होता है। टीचर इज मल्टीटास्किंग पर्सन, ठीक है। वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा होता है, वो कोऑर्डिनेशन में भी अच्छा होता है, वो ग्रुप में काम कराना, ये उसकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है, जिसे हम लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं। और आप जितने बड़े स्कूल या जितने बड़े बड़े संस्थाओं के साथ काम करते चले जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में उतना, समझ लीजिए, डायमंड गोल्ड कनेक्ट हो रहा है। आपकी पर्सनैलिटी उतनी डिफरेंट, उतनी शाइनी होती जाती है, ठीक है। एक अनुभवी टीचर और एक फ्रेशर टीचर्स के बिहेवियर, एटीट्यूड
और माइंड सेट में बहुत डिफरेंस होता है, और जब आप उनसे बात करते हैं तो ये चीज़ आप फील कर जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ याद रखिएगा, क्लियर टॉकिंग, वेदर यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, क्लियर टॉकिंग, बहुत फास्ट नहीं करनी है, बहुत स्लो नहीं करनी है, मूव ऑन कर ऐसे बात नहीं करनी है। आपके एक एक शब्द क्लियरली समझ में आने चाहिए बच्चों को। और इवन आप अपने स्टाफ में अगर फ्रेंड्स से, कलीग से बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल या किसी से बात कर रहे हैं या पेरेंट्स से, तो आपके जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो क्लियर कन्वे होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप बात क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर टॉकिंग में एक चीज़ और याद रखिए, हमें अपना मैटर बहुत एक्सपैंड करके नहीं बोलना है, हमें शॉर्ट से शॉर्ट में अपनी बात समझानी है सामने वाले को। ठीक है, सेकेंड, बीइंग अ टीचर, सेकेंड एटीट्यूड ये होता है, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप अपना सब्जेक्ट कैसे पढ़ाओगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव नॉलेज, आपको अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए, वेदर यू आर अ साइंस टीचर, यू आर सोशल स्टडीज टीचर, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। ठीक है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जब तक उसका सब्जेक्टिव नॉलेज आपको नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। एंड विदाउट कॉन्फिडेंस आप कभी क्लास को अटेंड नहीं कर सकते। अटेंड कर भी लो तो उस क्लास के बच्चों पे आपका इम्पैक्ट कभी नहीं आएगा, आपकी पढ़ाई चीज़ें उनके दिमाग में कभी नहीं जाने वाली, वो कैच ही नहीं कर पाएंगे आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, आपको अपने सब्जेक्ट का फुल नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए। नहीं आता है तो पहले घर से प्रिपेयर करके चैप्टर लेसन्स लाइए, फिर स्कूल में पढ़ाई। जो नए टीचर्स आते हैं उन्हें हम सबसे पहले यही सजेस्ट करते हैं कि आपको कल जो पढ़ाना है परसों उसका लेसन प्लान प्रिपेयर करके आइए। लेसन प्लान से मेरा मतलब है, हम जो टीचर्स होते हैं हम एक लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं वीकली पूरा। ठीक है, मंडे को ये कराना है, ट्यूसडे को ये लेसन विथ पेज नंबर, लेसन एंड टॉपिक हम वो क्रिएट करके अपने पास लिखते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट हम अपनी क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। लेसन प्लान की डायरी मार्केट में भी अवेलेबल है, प्लस स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उन्हें भी मिलता है। अगर आप बीएड किए हैं, आपको एजुकेशन लाइन में आप आ चुके हैं, तो लेसन प्लान से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, थर्ड, एटीट्यूड। एक टीचर में हमेशा एक आकर्षण होना चाहिए। मुझसे हमेशा मेरे जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे जिनके अंडर मैंने वर्क किया था, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, पर बहुत अच्छे व्यक्ति रहे। मैं सतना से हूँ, सतना में मेरे वो टीचर थे। उनने मुझे, जब मैं 21 साल की थी, ग्रेजुएशन ही किया था मैंने, तो उनने मुझे पहली चीज़ कही थी, स्वाति एक बात याद रखना, टीचर में एक आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण से ब्यूटी का मतलब नहीं है, अट्रैक्शन आपकी बातों में बच्चों को बांध के रखना आना चाहिए। आपकी बात से वो बंधने चाहिए, समा बनना चाहिए पढ़ाई का। ठीक है, एक माहौल क्रिएट होना चाहिए, एक इन्वायरमेंट होना चाहिए एजुकेशन का। ठीक है, अ गुड टीचर इन्फ्लुएंस ऑल द लाइफ्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, एक अच्छे टीचर्स का इन्फ्लुएंस बच्चों पे इतना बढ़िया होता है कि एक जीरो वाला बच्चा भी 80-90 में पहुंच जाता है। एकदम से नहीं पहुंचता है, ग्रोथ धीरे धीरे होती है, पर हमारा इन्फ्लुएंस इतना होता है कि हम उसे होल्ड करके रखते हैं, और यही रेस्पेक्ट होती है जो स्टूडेंट आपकी करते हैं। आज की डेट में मैंने बहुत से बच्चे देखे, टीचर्स कहते हैं आ रही है, पढ़ा रहा है, जा रहा है, ये क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं वो जो एक क्वालिटी होती है वो लैग खा रहे हैं टीचर्स। ठीक है, बच्चे रेस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं जब, तब वो ऐसी बात कहते हैं। और रेस्पेक्ट करना कब छोड़ देते हैं? जब वो कहीं जान जाते हैं कि ये टीचर में नॉलेज नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ा रहा है, ये टाइम पास कर रहा है। तो ऐसे टीचर ना बने। ठीक, आपको जब अपना सब्जेक्टिव नॉलेज होगा, आपको बच्चों को इंगेज करना आ जाएगा। ठीक है, सो इंगेजिंग स्टूडेंट होना चाहिए कि इंगेज कैसे करना है, स्टडी के साथ साथ बीच बीच में एक्टिविटी भी कराना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ, मैं जब बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स 11th-12th में पढ़ाती हूँ, तो मैं बीच बीच में मैनेजमेंट गेम्स भी कराती हूँ। ठीक है, मैनेजमेंट गेम्स क्या होते हैं, ये इनसे
बच्चे कनेक्शन, कोऑर्डिनेशन और जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती है वो सीखते हैं। और जब छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ तो मैं ज़्यादातर राइमिंग करते हुए पढ़ाती हूँ प्ले और नर्सरी के बच्चों को। 4th 5th के बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो पढ़ाई के बीच बीच में उन्हें ऐसे टास्क दीजिए जिनसे वो खुद को भी डेवलप करें, उनके अपने में भी कुछ चेंजेस आने चाहिए। जैसे मैंने कह दिया कि सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके लाइए। एक बहुत अच्छा मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स का सेल्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो पड़ा है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही कराया था इंग्लिश टॉकिंग की क्लास में, वो मैं ज़रूर डालूंगी। ठीक है, इसमें वो बच्चे हैं जो टॉकिंग नहीं जानते थे और टॉकिंग करने लगे हैं और वो इम्प्रूवमेंट उनमें आता जा रहा है। ठीक है, तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, कुछ टॉपिक्स देने, तैयार करके लाओ, अपनी मदर के बारे में लाओ, फादर के बारे में लिख के लाओ, अपने एम तैयार करके लाओ। तो व्हेन दे आर टॉकिंग दिस टॉपिक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट, दे गेट सो इंकरेज एंड दे गेट रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल्सो। उन्हें लगता है कि ये टीचर मुझ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वालिटी ये है, आपको बच्चों को इंगेज करना आना चाहिए और इंगेजमेंट ऐसा जिससे उनको कुछ ना कुछ गेन हो। ठीक है, कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों का नॉलेज बढ़ना चाहिए, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो उनका फिजिकल भागा दौड़ी या स्पोर्ट्स करा रहे हो, गेम्स करा रहे हो। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस उनकी पर्सनैलिटी, उनके नॉलेज में लाना है। नेक्स्ट, tricks and method. You should have many tricks to teach the student. Remember one thing, in one class there are 3 category of students जो टीचर उन्हें पता है। फर्स्ट होते हैं वीक बच्चे, ठीक है, जो बिलो एवरेज होते हैं। ठीक है, सेकेंड होते हैं आपके एवरेज एंड थर्ड होते हैं आपके गुड। ठीक है, गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट्स वो होते हैं जो 30% से नीचे आपके 20-10% वाले। एवरेज स्टूडेंट्स वो है जो 33 to 45, 50 ऐसे आते हैं। ठीक है, आपके ब्रिलियंट गुड स्टूडेंट्स वो हैं जो 80 एंड अबाउ 80, 75 या 85 वाले, जिन्हें हम 90 की कैटेगरी में लेते हैं, वो आपके ब्रिलियंट एक्सीलेंट स्टूडेंट्स इन ब्रिलियंट में आते हैं। तो एक क्लास में इनका कॉम्बिनेशन बैठता है, तो हमारी स्टडी बहुत टफ भी होनी नहीं चाहिए और बहुत इजी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि एवरेज स्टूडेंट भी कैच करे प्लस वीकर स्टूडेंट भी वो स्टडी कैच कर पाए, प्लस जो ब्रिलियंट और एक्सीलेंट स्टूडेंट है वो भी आपकी स्टडी कैच कर पाए। आप जो बात एक बार इंग्लिश में कह रहे हैं उसे एक बार आप सरल भाषा में हिंदी में भी रिपीट करिए। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी बच्चे की लैंग्वेज डिफेक्ट नहीं होगा। व्हेन आई एम टॉकिंग इंग्लिश आई एम गिविंग 100%। ठीक है, मैं अपना 100% दे रही हूँ, स्टूडेंट इज गेटिंग दैट थिंग वेरी वेल। बट लेकिन जो वीक बच्चे होते हैं थोड़ा सा इजी वे में समझना होता है। सो योर लैंग्वेज विच इज सूटेबल फॉर एवरीवन, यूज दैट लैंग्वेज। ठीक है, तो हमें ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है। हमारा पढ़ाने का तरीका इतना बढ़िया होना चाहिए कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो। पहली चीज याद रखिएगा, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाए। मेरा नेक्स्ट टिप, मेंटेन साइलेंस एंड डिसिप्लिन। आपको अपनी क्लास में डिसिप्लिन, साइलेंस मेंटेन करना आना चाहिए। जब कोई एक्टिविटी करा रहे, फन करा रहे, दैट इज अनदर थिंग, पर पढ़ाई के बाद डिसिप्लिन तो जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब मारना नहीं होता है, डिसिप्लिन का मतलब है सामने वाले को मैनर सिखाना। हर तरह के बच्चे मिलेंगे आपको क्लास में, बहुत पढ़ने वाले, एक और कुछ बदमाश बच्चे। तो हमें किसी को स्कोल्डिंग नहीं करना, मारना नहीं है, लेकिन हमको उनके दिमाग में अपने लिए इतनी रेस्पेक्ट रखना है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे बात कहने पे वो आपकी बात माने और शांत रहे। जब नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, आपको अपनी पूरी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करनी है। अगर आप टीचिंग में आना चाहते हैं तो आपको ये याद रखना है, आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड आपको करना है। अगर कई स्टेट्स हैं लाइक यूपी एंड एमपी, यहाँ पे बीएड के सिवा कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी अब एजुकेशन से रिलेटेड कराए जाने लगे हैं। आपके जो भी कोर्सेज फिलहाल उस स्टेट में लेटेस्ट चल रहा है, आपको एजुकेशन से रिलेटेड वो क्वालिफिकेशंस कंप्लीट रखनी है। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपनी डिग्रियां कंप्लीट रखने के साथ साथ करिकुलम एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट भी कलेक्टेड रखिए। ये आपकी एक्टिविटीज़ में इंकरेज करते हैं। ठीक है, सारे सर्टिफिकेट्स आपके बायोडाटा या आप कह लीजिए सीवी में स्टार्स प्लस करते हैं। या आपको काउंटिंग
ये आपके पॉइंट्स या प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करते हैं। तो सिर्फ टीचिंग के साथ साथ जो भी आप में खासियत है या जो भी एक्स्ट्रा कोर्सेज आपने किए हैं, लाइक अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज किए हैं उनके सर्टिफिकेट्स कंप्लीट रखिए, जो भी रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बीएड के बाद आप एमएड भी कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है आप क्या करें, लेकिन बीएड करने के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज मेंटेन योर सेल्फ फॉर बीइंग अ टीचर। फर्स्ट थिंग याद रखिएगा, इफ़ यू आर जेंट्स तो ऑलरेडी वेल क्लीन मेंटेन रहते हैं, उनका जो व्यू रहता है वो क्लियर है, तो मीन आपकी आइज क्लियरली, फेस आपका विजिबल क्लियरली होना चाहिए। लेकिन कुछ लेडीज गर्ल्स ये करती हैं, टीचिंग में है, यहाँ आपने हेयर्स रख लिए, फेस पे हेयर्स फॉल हो रहे हैं, नेल पॉलिश लगा रखी है बहुत सारी, मेकअप पुट ऑन कर लिया है, नो, दिस इज नॉट अ टीचर। अ टीचर शुड बी ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स, आपके साफ प्रेस मेंटेन कपड़े होने चाहिए, आपके हाथ में हमेशा वॉच होनी चाहिए, और काम अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू टाइम आपको करना है। आपको वॉच का टाइम का ध्यान रखना है कि इतने देर में ये टास्क मैं कंप्लीट कर दूंगी। नेक्स्ट, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपके फेस पे ऐसे हेयर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है, यहाँ से बाल आ रहे हैं, नहीं, आपके फेस पे बाल नहीं, आपका फेस हमेशा क्लियर। ऑलवेज हैव अ क्लीन लुक, ठीक है, आपका फेस क्लीन होना चाहिए, आपके हेयर्स बाल फेस पे नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई ड्रामेटिक लुक नहीं होना चाहिए। बहुत सारी देखिए, आप देखिए मेरे हाथ में आपको नेल पॉलिश नहीं दिखेंगी, क्योंकि अगर मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी तो फिर मेरे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप सोचिए। अगर मैंने ही स्टार्ट कर दिया तो वो मेरे से क्या शिक्षा लेंगे, मैं उनको कैसे कहूँगी कि स्कूल में नेल पॉलिश लगा के नहीं आना है, ये करके नहीं आना। ऑलवेज टाई अप योर हेयर्स, ठीक है, क्लीन एंड कट, आपके बाल ऐसे मेंटेन होने चाहिए। आप कहीं से भी देखिए, टीचर क्या करते हैं, एक बार में पूरी क्लास व्यू करनी पड़ती, ठीक है, एक बार में वो आइडिया हो जाएगा आपको समय के साथ कैसे किया जाता है ये काम, एक बार में 40-60 बच्चों को कैसे मेंटेन करते हैं वो भी आपको आ जाएगा। लेकिन पहले खुद मेंटेन रहो, डिसिप्लिन्ड दिखो, ठीक है, क्लीन ड्रेस अप रखो, मेंटेन ड्रेस अप। मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत सुंदर या महंगे कपड़े लाओ, जो भी पहनो तरीके से साफ डिसिप्लिन से पहनो। एक आदर्श टीचर की जो क्वालिटी है वो दूर से ही देख के लगना चाहिए कि हाँ मेरी मैम आ रही है, ठीक है। अगर आपका टीचर बहुत अच्छे से मेंटेन होता है तो बच्चे ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से प्रेजेंट होके आते हैं। नेक्स्ट, आपको ये चीज़ याद रखना है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको बच्चों को गुड मैनर्स भी सिखाने हैं, ठीक है। क्लीन क्लॉथ्स पहन के आए, टाई अप योर हेयर, सॉक्स, एवरीथिंग आपको चेक करना है। तो ये कुछ टिप्स थी टू बी अ टीचर। इतनी भावनाएं अपने में ले आइए। बोर्ड रिप्रेजेंटेशन का एक वीडियो मैं और बनाऊंगी, बहुत जल्द शॉर्ट्स में डालूंगी, आप देखिएगा एक डेमो। यू शुड नो हाउ टू कंप्लीट योर वर्क एंड सिलेबस। आपको ये पता होना चाहिए बच्चे का काम, वर्क या लेसन कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है और कितने टाइम पीरियड रिवीजन करना है। आप इतना अच्छा पढ़ाइए कि बच्चे को किसी और सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए आपको पूरे लेसन्स को सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मंथ एंड वीक्स, ताकि आपका विद इन टाइम टेबल या विद इन योर सिलेबस टाइम आप अपना वर्क कंप्लीट करके रिवीजन करा दें। तो एक टीचर का एटीट्यूड अपने में समाइए, उसको ग्रहण कीजिए, अपने अंदर एक टीचर की भावना लाइए, तो आप अवश्य आगे टीचर ही बनेंगे। अब आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए किस पे बनना है। वीडियो फॉर बीइंग अ टीचर, आप एक अच्छा टीचर कैसे बने। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चल के आपको अपना एम और करियर अचीव करने में। डिग्रियों के साथ साथ मन में भी एक टीचर की भावना होनी चाहिए। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, अगर मेरा ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्प करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ताकि मेरा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों पे पहुंच पाए और जो मेहनत कर रहे हैं टीचर बनने के लिए वो सच में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। ये थे अनिका किड्स वर्ल्ड चैनल और मैं हूँ मिसेस स्वाति शर्मा। थैंक यू।